फाइनली जुलाई का महीना आ चुका है। ये वही महीना है जो आपके रिजल्ट को बनाएगा या फिर पूरे तरीके से मिटाएगा। इससे पहले मैं इस रोड मैप वीडियो को चालू करूं, मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए। इसी समय कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए भैया मेरा टॉपर बनना पक्का है। ये कमिटमेंट आप मुझे देंगे तो महीने भर आप मेहनत करेंगे। अब इस शानदार रोड मैप वीडियो को सीधा चालू करते हैं। पिछले महीने की रोड मैप वीडियो में साफ साफ मैंने आपसे बोल दिया था कि जुलाई का महीना ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये महीना बहुत चैलेंजिंग रहता है। आपके स्कूल ओपन हो चुके हैं, स्कूल में एग्जाम होंगे, बहुत सारा होमवर्क दिया जाएगा, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है और ऐसे ही बहुत सारे चैलेंजेस का सामना आपको करना है। और इस महीने को अगर आपने सही से यूज कर लिया तो मात्र 3 से 4 महीनों में आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर इसके बाद जितने भी महीने हैं वहां पर आप रिवीजन कर रहे होंगे और बाद में आप ह्यूमैनिटीज के टॉपर बनेंगे। और इसीलिए जुलाई के महीने के लिए मैं लेकर हाजिर हो गया हूं 9 स्टेप्स अप्रोच। इन 9 स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक एक करके सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से समझने की हम कोशिश करते हैं। पहला जो स्टेप है इसे दिमाग में पूरे साल भर के लिए फिट कर लीजिए कि आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ना है। शॉर्ट टर्म प्लेजर में हम नहीं फंसेंगे। यार मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम टेबल फॉलो करना है, लेकिन ये काम कर लेता हूं, कल स्कूल में तारीफ हो जाएगी। यार अभी मोबाइल चला लेते हैं, अभी प्लेजर मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म प्लेजर में अगर आप फंस गए, भले ही वो पढ़ाई से रिलेटेड क्यों ना हो, आप लॉन्ग टर्म विजन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे असाइनमेंट में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि वो टाइम टेबल फॉलो नहीं करते, शेड्यूल फॉलो नहीं करते। आपको दिमाग में बहुत अच्छे से फिट करना है। 11th में आपके फाइनल एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में बोर्ड एग्जाम और CUT एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उन पर फोकस करते करते अगर छोटी मोटी चीजों को हम सेक्रीफाइस कर भी देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल एग्जाम में फंसेंगे, छोटे मोटे सरप्राइज टेस्ट में फंसेंगे, असाइनमेंट में फंसेंगे, लॉन्ग टर्म विजन आपसे छिन जाएगा। तो दिमाग में फिट कर लीजिए, हम लॉन्ग टर्म विजन के लिए काम कर रहे हैं और इस चक्कर में थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीजें सेक्रीफाइस करनी भी पड़ गई तो करनी पड़ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सॉलिड टाइम टेबल शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आज कल परसों नरसों आप क्या पढ़ने वाले हैं। एक माइंड में इमेज क्लियर होना बहुत जरूरी है। आज से कुछ समय पहले चैनल पर ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना दी है। इस रोड मैप वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लेना। उसमें मैंने टाइम टेबल बनाकर नहीं दिया है, आपके साथ बैठकर एक टाइम टेबल बनाया है। वो वीडियो आप देख लेंगे, आपका सॉलिड टाइम टेबल बन जाएगा। उसको करिए फॉलो, उसको लॉन्ग टर्म विजन के साथ फॉलो करिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक टाइम टेबल, सही शेड्यूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। अपनी लाइफ को अभी फिक्स नहीं करा तो बाद में लाइफ हमें फिक्स कर देगी और वो हम नहीं चाहते हैं। अब समय आ गया है स्कूल एग्जाम्स का। 11th में 12th में स्कूल एग्जाम्स होंगे। बहुत सारे बच्चे स्कूल एग्जाम देते हैं सिर्फ और सिर्फ भाई अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, लेकिन ये सरासर गलत है। अगर आप 11th में, स्कूल एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में है, मेन फोकस बोर्ड्स पर होना चाहिए, लेकिन स्कूल एग्जाम को इग्नोर नहीं करना है। स्कूल एग्जाम में मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या सीख रहे हैं। एग्जाम में नोटिस करिए पेपर में क्या गलत चला जाता है, क्या वो चीज है जो किसी और बच्चे को टॉपर बना रही है और आपको टॉपर बनने से रोक रही है। एक कॉपी में उन चीजों को लिखते जाइए और उन चीजों पर काम करिए। अगर फ्यूचर में जाकर आप टॉपर बनना चाहते हैं, पूरे इंडिया का टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको आपकी वीकनेसेस पता होना चाहिए और वो एग्जाम से अच्छा हमें कभी भी पता नहीं चलती। हो सकता है आपकी स्पीड स्लो हो, आपसे आंसर फ्रेमिंग ना बनती हो, लॉन्ग आंसर ना बनते हो, पढ़कर भूल जाते हो, फैक्ट याद ना होता हो, कुछ भी हो सकता है। वो आपको फिगर आउट करना है। एग्जाम में बैठ जाइए, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते याद करिए कि क्या गलतियां आप कर रहे हैं। एग्जाम में भी, प्रिपरेशन में भी, हर जगह दिमाग में एक कोने में चलना चाहिए कि मुझे अपनी गलतियां फिगर आउट करना है। एग्जाम्स का मेन पर्पस ही है कि हम अपनी गलतियां पहचानें और अगले एग्जाम में उन्हें रिपीट ना करें। अगर आपने मई जून के महीने में अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स बना ली थी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं बनाई तो अभी उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। जैसे जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी आएगा, टाइम नहीं मिलने वाला, उस समय टीचर्स आपके पीछे पड़ जाएंगे, प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी टाइम है, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है प्रोजेक्ट बना लीजिए, प्रोजेक्ट्स अभी निपटा लीजिए। कुछ ज्यादा होमवर्क मिल रहा है उसे अभी निपटा लीजिए, बाद के लिए मत छोड़िए, वरना बहुत बहुत रिग्रेट करेंगे।
मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई करना चालू कर दी है, बहुत सारे चैप्टर्स भी कर लिए होंगे, नहीं करें तो स्कूल में करा दिए जाएंगे, लेकिन चैप्टर्स करना इनफ नहीं है। आपको साथ में बहुत 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 प्रैक्टिस करना पड़ेगी। उस वाई क्वेश्चन बैंक ले लेना, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अमेजोन से परचेज करो, बेस्ट प्राइस में आपको क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। चैप्टर करो, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करो। लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे दोस्त तो फ्यूचर में टॉपर कैसे बनोगे? फ्यूचर में अगर आपको टॉपर बनना है तो आपकी ह्यूमैनिटीज में आंसर फ्रेमिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन बैंक से अपनी आंसर फ्रेमिंग ठीक करो, ये पता करो कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 11th में हो 12th में हो, क्वेश्चन बैंक जरूर से परचेज करो और लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। अभी हमें आलसी नहीं करना है। पढ़ रहे हो मन लगाकर पढ़ो, अगर आप लिख रहे हो मन लगाकर लिखो, रिवीजन कर रहे हो तो मन लगाकर रिवीजन करो। ये करना बहुत जरूरी है, ये नहीं करोगे तो बाद में फिर दिक्कत होती है। ये एक ऐसी चीज है जो टॉपर्स कभी नहीं बताते। पढ़ता हर एक बच्चा है, लेकिन कब क्या पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो उसकी हम एक लिस्ट बना सकते हैं कि भाई हम सेल्फ स्टडी भी करते हैं, स्कूल में जो कराया वो भी करते हैं, होमवर्क भी करते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, लाइव क्लास भी अटेंड करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन आपको खुद से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है? आंसर आपको भी पता है, बिल्कुल भी नहीं। आप एक टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, आपकी स्कूल टीचर ने आपको होमवर्क दे दिया, तो होमवर्क इंपॉर्टेंट है या फिर टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है? ये आपको पता होना चाहिए कि टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक लिस्ट बनाइए कि पढ़ाई के नाम पर दिन भर आप क्या क्या करते हैं और उसमें देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले करिए, उसके बाद टाइम बचता है तो बाकी चीज़ें करिए। ये स्मार्ट वर्क करने का तरीका है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार मैम चिल्लाएंगी, पहले होमवर्क कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं, पहले वो कर लेते हैं, यार अब तो थक गए, पढ़ाई कल करेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रायोरिटाइज आपको करना पड़ेगा, पढ़ाई में भी ये चीज़ करना पड़ेगी। मतलब ये तो हमें पता है कि मोबाइल चलाने से पहले पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ाई में क्या पहले करना है वो भी पता होना चाहिए, और वो सीखने का समय यही है। लाइफ में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अब लाइफ की बात कर रहे हैं तो उसमें पढ़ाई अपने आप आ जाएगी। आप एक सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हैं, दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, यार इंग्लिश कौन पढ़ता है, हिंदी कौन करता है, पी कौन करता है, बाद में करेंगे, बाद में पछताएंगे। सारे सब्जेक्ट्स का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। भाई स्कूल में एग्जाम होता है तो ऐसा नहीं होता ना कि अभी 2 सब्जेक्ट का एग्जाम हो रहा है बाकी बाद में होंगे। जब भी स्कूल में एग्जाम होते हैं सारे सब्जेक्ट के होते हैं, सिलेबस भी ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा होता है, 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर। तो आपको क्या करना है, बैलेंस बनाना है। अगर 2 चैप्टर इस सब्जेक्ट के हो गए तो 2 दूसरे के भी करिए। ये गलती मत करिए कि 4 सब्जेक्ट कर रहे हैं, एक को इग्नोर कर दिया, जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको बात के लिए छोड़ दिया, इजी वाले को बात के लिए छोड़ दिया, या फिर डिफिकल्ट कर रहे हैं बाकी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रॉपर बैलेंस बनाइए, सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चलिए, तब तो अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। तो बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी है और अपनी अप्रोच में इस पॉइंट को ऐड करना भी बहुत ज़रूरी है। अब समय आ गया है नोट्स बनाने का। नो डाउट आप हमारे नोट्स भी ले सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस में अगर आप एनरोल कर रहे हैं तो हम तो नोट्स फ्री में देते हैं क्लासेस के साथ। हमारे नोट्स डेफिनेटली आप यूज़ करेंगे, वो बहुत प्रीमियम नोट्स है, लेकिन साथ खुद भी नोट्स बनाएंगे। अब वो नोट्स कैसे बनाना है, ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोड कर दी है, एक और वीडियो इस पर मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। अब चैनल की क्वालिटी बेटर हो चुकी है। वीडियोस फॉलो करिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते पढ़ते लिखने की आदत डालिए। नोट्स आप बनाएंगे, चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो हमारे नोट्स आप यूज़ करेंगे, हमारे फ्री नोट्स भी आते हैं, प्रीमियम भी आते हैं, जो यूज़ करना है आप कर सकते हैं, लेकिन साथ में आप खुद भी नोट्स बनाएंगे। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है अभी तक, कर लो भाई। टेलीग्राम पर हम सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, वहाँ मस्ती भी होती है, मजाक भी होता है, पढ़ाई भी होता है, मोटिवेशन, सब कुछ हमारे टेलीग्राम पर आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमैनिटीज़ का नंबर 1 टेलीग्राम हमारा चैनल है, उसको ज्वाइन करो। अब इसके बाद अप्रोच के आखिरी स्टेप पर हम आ चुके हैं, और वो क्या है भाई, ग्रोथ। अगर आप जुलाई के महीने से ग्रोथ पर फोकस नहीं करेंगे, आगे आप टॉपर नहीं बनेंगे, और टॉपर बन भी जाएंगे ना तो अंदर से खोखले रह जाएंगे। अब ग्रोथ से मेरा मतलब क्या है, हर समय गुरु भैया नहीं आएंगे आपको सिखाने के लिए। आपको 24 घंटे 7 दिन सीखने की आदत डालना है। वो हम कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं एक न्यू प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ,
उस प्लेलिस्ट में सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने आपके लिए डाल दी हैं। रात में सोने से पहले एक वीडियो देख लो, यार चलो आज देखते हैं कि चैप्टर को कम समय में कैसे करते हैं। अगले दिन देख लो कि अगर कभी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो क्या करना है। अगले दिन देख लो कि भाई एक टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। फिर देख लो स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं। फिर टॉपर का इंटरव्यू देख लो। अलग अलग दिन अलग अलग चीजें सीखो। दिन में 15 मिनट से लेके आधा घंटा अपने लिए निकालो। एक दिमाग में ना मोटो फिट कर लो, रात में सोने से पहले दिमाग में कुछ नया जाना चाहिए। सुबह अगर हम उठें तो हमारे दिमाग में कुछ नया होना चाहिए जिसको हम यूज कर पाएं। सीखने की आदत मेरे दोस्त नहीं डालोगे तो लाइफ भर सक्सेसफुल तो हो जाओगे लेकिन अंदर से खोखले रह जाओगे। तो जुलाई के महीने में सीखने की आदत भी हमें डालना है। ऊपर एंड स्क्रीन में टाइम टेबल की वीडियो डाल रहा हूं, उस वीडियो को देखकर टाइम टेबल बना लीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन में ओसवाल के नोट्स के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम भी जरूर से ज्वाइन करिए। आप सभी को ढेर सारा प्यार। ऑल द बेस्ट। साइनिंग ऑफ गुरु भैया।